हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वो सुपर टेट हो या फिर पेट का हो दोस्तों, क्या पेट का, सबके लिए जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम रोज़ एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम 4 प्रसिद्ध कवि देखते हैं, उनके उसमें पूरा का पूरा जितनी रचनाएं हैं, जो उन्हें पुरस्कार मिला है या उनसे संबंधित अन्य बातें भी देखते हैं। तो आज हमारी तीसरी वीडियो है। आपको पता है कि 4 पहले पार्ट में और 4 दूसरे पार्ट में हमने देख लिया है। आज हमारा तीसरा पार्ट है रचनाओं से संबंधित। ठीक, तो आज हम 4 मोस्ट कवि के बारे में देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि हमने अपने चैनल पे दोस्तों एक 1 घंटे 45 मिनट की संपूर्ण हिंदी मैराथन चलाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। देखिए, पहले हम देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। ये हमारे 9वें कवि होंगे दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो के जन्म की बात करते हैं तो 1253 से 1325 में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक, अब देखिए इनका जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई में, क्या यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो अबुल हसन है। क्या ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था और उनका ये डेट पूछा गया था, जन्म। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके यूपीएसआई में पूछे गए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। और इनके गुरु की बात करते तो निजामुद्दीन औलिया, आपको पता होगा निजामुद्दीन दरगाह भी है दोस्तों, कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया क्या थे, इनके गुरु थे। अब अगर हम इनके अमीर खुसरो जो उपनाम है दोस्तों, उनके बारे में अगर हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें इनका एक उपनाम है तुर्के अल्लाह। क्या तुर्के अल्लाह दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था। क्या तुर्के अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। और तोताए हिंद, ये हिंदी लिख गया दोस्तों, गलती से हिंद कर लेना। ठीक, तोताए हिंद दोस्तों ये, ठीक है, तोताए हिंद ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था इसे। किसको, अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक, और तूती ए हिंद दोस्तों याद रखेंगे, तूती ए हिंद दोस्तों वो स्वयं को कहता था। क्या बोलता था, तूती ए हिंद। और इसे हिंदुस्तान का तोता भी बोलते हैं। क्या हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए। और दोस्तों आपको बता दें इसका जन्म जो है कासगंज एटा में हुआ था, कासगंज में हुआ था। कासगंज अब अलग हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, उसमें एटा ऑप्शन में था। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि कासगंज अगर आता तो कासगंज पटियाली, कासगंज के पटियाली नामक ग्राम में। ठीक, अगर एटा मिलता तो एटा ही कर देना सही। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है कि हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि कवि दोस्तों। ठीक है, क्या हिंदू इस्लामी समन्वती संस्कृत का प्रतिनिधि कवि बोला। किसने बोला इसको, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ठीक, और देखिए शिव सिंह सेंगर ने इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना। और आपको पता होगा कि इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। क्या खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। किसको, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उस खड़ी बोली का जनक किसको बोलते थे, अमीर खुसरो को। तो किसने बोला है, तो शिव सिंह सेंगर ने बोला। और वहीं अगर बात करते दोस्तों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है, मगर है नहीं दोस्तों। मगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने दोस्तों, कि किसने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है दोस्तों अमीर खुसरो को, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और इन्हें तोता हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, हमने पहले बता दिया। और देखिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि किसने खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दोस्तों। और खड़ी बोली के जनक भी इनको कहते हैं। ये चीजें आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इनके महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं दोस्तों, कि इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उथन पतन देखा। दोस्तों आपको बता दें कि इनके सामने दिल्ली में 11 सुल्तान आए और चले गए दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने 11 सुल्तानों का जीवन काल देखा था। अब देखिए इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। तो आपको बता दें इन्होंने किया, किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, और देखिए हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है, सरफुद्दीन यजदी ने। ठीक है, सरफुद्दीन यजदी ने किया था। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि फारसी और हिंदी के मिश्रित छंदों में कविता करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से, तो अमीर खुसरो ही थे। ये क्या करते थे, एक लाइन फारसी में लिखते थे, फिर एक हिंदी में, फिर एक फारसी में, फिर एक हिंदी में। तो इस प्रकार से फारसी और हिंदी के मिश्रित
छंदों में कविता करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो ही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि हैं, आपको पता होगा, इन्होंने दो सुखने लिखे हैं। ठीक है, पहेलियां लिखी, मुकरियां लिखी, ये क्या थे? मनोरंजन के लिए थे। क्या? मनोरंजन के लिए थे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों और एक चीज बता दें तुमको कि अगर ये इनकी बात करते, संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जनक कहा जाता है। सितार का जनक भी अमीर खुसरो कहते हैं, कव्वाली का जनक बोलते हैं, तराना गायन शैली का जनक भी बताते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या तो 100 बताई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है खाली बारी। ठीक, खाली बारी, इसी में दोस्तों हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, ये शब्दकोश है, इसमें हिंदी, तुर्की, फारसी व अरबी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया दोस्तों। पहेलियां, जिसको आप लोग बुझाते होंगे, मुकरियां क्या होती? कही गई बात से मुकर जाना। ठीक है, और दो सुखने दोस्तों, जिसके क्या होते? दो आंसर होते, एक ही चीज के दो आंसर, वही दो सुखने कहलाता है। गजल आप जानते होंगे, नजराने हिंद इन्होंने लिखा और नुह सिपहर लिखा, जिसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन है। तो आई होप इनके बारे में आप समझ गए होंगे। तो दूसरे कवि के बारे में देखते हैं हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र कर लेना। ठीक है, क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो इनका पहले जन्म देखेंगे तो जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहां? 1850 ईस्वी में इनका जन्म काशी में हुआ था। मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई है। ठीक है, 1850 में जन्म और 1885 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई है। पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र, जिन्हें गिरधर दास के नाम से भी जानते थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिनका नाटक था नहुस, जिसे इन्होंने ही उसे प्रथम नाटक माना था। ठीक, तो याद रखेंगे इनके पिताजी क्या थे? वो भी एक कवि थे, लेखक थे। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। चलिए इनके गुरु का नाम बात करते हैं, तो गुरु का नाम क्या था? शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या? गुरु कौन थे इनके? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखिए, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम समस्त रचनाओं की संख्या देखते तो 175 थी टोटल, और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 70 थी, जिनमें हम कुछ प्रमुख देखते हैं, जैसे भक्ति सर्वस्व हो गया, प्रेम मालिका हो गया, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, सतसई श्रृंगार, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, उर्दू का स्यापा, बंदर बिलाप और बकरी, बंदर सभा और बकरी बिलाप दोस्तों हास्य थी दोस्तों। ठीक है, हास्य के लिए लिखी गई थी बंदर सभा और बकरी बिलाप। ठीक है, ये दो हैं हास्य के लिए। ठीक है, अगला है विजय वल्लभी, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता और जाति संगीत, नए जमाने की मुकरी और श्री राम लीला। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में और, तो इनकी मौलिक नाटक की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? वैदिकी हिंसा, हिंसा ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा। क्या? भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, आपने सुना होगा अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, इन्हीं की रचना है। सती प्रताप। क्या है? सती प्रताप, इन्हीं की नाटक है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अनुदित नाटक कौन से हैं? अनुदित नाट्य की बात करते हैं तो विद्या सुंदर, ठीक है, कर्पूर मंजरी, भारत जननी। क्या? भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और धनंजय विजय दोस्तों। ठीक, अगर वहीं बात करते हैं इनके यात्रा वृत्तांत की दोस्तों, तो यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। क्या? सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। दोस्तों बता दें कि अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी में यात्रा वृत्तांत के जनक कौन है दोस्तों, तो यात्रा वृत्तांत के जनक कौन है, या फिर हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कह देना। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किया था हिंदी में। ठीक है, और जो प्रथम हिंदी की यात्रा वृत्तांत कौन सी पूछे तो सरयू पार की यात्रा, ये क्या है 1871 में लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यही क्या है हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती दोस्तों शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। क्या नाम है? विजयिनी विजय वैजयंती। ठीक है, और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा जो है ये कविता है इनकी खड़ी बोली में लिखी गई है। क्या? खड़ी बोली में लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलियों में भी कुछ कविताएं लिखी हैं, जिनके नाम हम दिखा रहे हैं। जैसे आपको दिखा दे बंदर सभा दोस्तों, ये तो हास्य है दोस्तों,
पैरोडी में लिखी गई है। उर्दू का स्यापा ये स्यापा शैली में लिखी गई है। और समधिन मधमास ये गाली है दोस्तों। और प्रातः समीरन क्या है, प्यार में लिखी गई। और वर्षा विनोद क्या है, लावनी है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब चलिए 11वें नंबर के देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। क्या केदारनाथ अग्रवाल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम केदारनाथ अग्रवाल देखें, केदारनाथ सिंह भी हैं और अग्रवाल भी है, तो ये अग्रवाल वाली बात कर रहे हैं दोस्तों। तो केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था, मृत्यु 2000 में। क्या जन्म 1911, मृत्यु सन 2000 में दोस्तों। इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो कमासिन पड़ता है बांदा जिले में। कहां पर, बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी अगर माता पिता की बात करते हैं, माता का नाम क्या था, हनुमान प्रसाद, पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद था। और माता का नाम था घिसट्टो दोस्तों। ठीक है, और पत्नी का नाम था पार्वती। क्या, पार्वती। अब देखिए इन्होंने अपने आरंभिक दौर में दोस्तों बालेंदु उपनाम से क्या रचनाएं करते थे। मतलब पहले ये केदारनाथ अग्रवाल जी पहले बालेंदु के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। अगर इनकी हम रचनाओं की बात कर ले दोस्तों, क्या रचनाओं की बात करें तो युग की गंगा और नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रचना है। आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और आत्मगंध, इनकी क्या हैं, ये रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन याद रखेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए दोस्तों 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल को उनकी रचना कौन सी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या, फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। क्या, अपूर्वा जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए क्या, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। दोस्तों दोनों के दोनों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट है नागार्जुन के बारे में। देखिए नागार्जुन आपको पता होगा, इनके उपनाम क्या है, यात्री और नागार्जुन। ठीक है, देखिए समझिए, पहले इनके जन्म की बात करते हैं 1911 में हुआ, मृत्यु 1998 में। जन्म स्थान कहां है, तरौनी दरभंगा पड़ता है बिहार में दोस्तों। माता पिता क्या थे, गोकुल मिश्र और उमा देवी इनकी माता का नाम था। और इनका देखिए अगर असली नाम की बात करते हैं, मूल नाम की, तो वैद्यनाथ मिश्र नाम था इनका दोस्तों। ठीक, क्या नाम था, वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों। और ये किस नाम से फेमस हुए, नागार्जुन के नाम से। और देखिए पहले ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे दोस्तों, इसलिए इनको यात्री भी कहते हैं, उपनाम इनका यात्री भी है। और नागार्जुन के नाम से ये फेमस है। ठीक है, तो इनका मूल नेम पूछा आता है दोस्तों, तो क्या, वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था, यात्री था, इसी नाम से लिखते थे। ठीक, और देखिए नागार्जुन को प्रगतिवाद का क्या, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का क्या, सलाका पुरुष कहा जाता है दोस्तों। और देखिए नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन थी, राम के प्रति है, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाली पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इनकी रचनाओं की बात करें तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर और तालाब की मछलियां, रत्नगर्भ, भूल जाओ पुराने सपने, इन गुब्बारों की छाया में, तुमने कहा था दोस्तों। क्या है, तुमने कहा था, नागार्जुन की है। उसने कहा था, ये दोस्तों किसकी है, गुलेरी की है। ठीक है, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनकी कविताओं की बात करते हैं तो बादलों को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, पांच पूत माता के, और हरिजन गाथा, कालिदास, अकाल और उसके बाद, इनकी क्या है दोस्तों, कविताएं हैं। वहीं बात कर ले उपन्यास की तो बहुत बार पूछे गए हैं, रतिनाथ की चाची है ना, बलचनमा और बटेश्वर बाबा, बाबा बटेश्वर नाथ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों। ठीक है, उसके अलावा नई पौध, वरुण के बेटे, उग्र तारा, गरीब दास, जमनिया का बाबा, और कहानी संग्रह कौन सी इनकी, आसमान में चंदा तैरे ना। और संस्मरण है इनकी, एक व्यक्ति एक गुण। क्या, संस्मरण इनकी क्या है, एक व्यक्ति एक गुण दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी ही चीज़ें जो हमने अभी पढ़ाई हैं वो आपको हमारे ई बुक में भी मिल जाएंगी। तो ई बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है क्या आपको मिल जाएगा, इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे जो कि चाहे साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, इस प्रकार के भारत भारती सलाहकार, इस प्रकार के टोटल 8 सम्मान हमें शामिल किए हैं। और कवि और उनके उपनाम, जन्म स्थान, रचनाएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा इसमें। और इसके अलावा मतलब हिंदी में प्रथम क्या है, प्रथम रचना, प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास, कुछ भी प्रथम क्या है, उस प्रकार के 135 तथ्य भी इसमें शामिल है दोस्तों। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम इसे आपको 50 रुपए में उपलब्ध करा देंगे इसका ई बुक, ठीक है। और आप हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरवीएल, जिस पर हमने 1 घंटे 40 मिनट की लगभग एक संपूर्ण मैराथन की वीडियो डाली, जिसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।